तुम्हारे घर में श्राद्ध है, नवदंपति हो, फिर भी ब्रह्मचर्य से रहो। गृहस्थ हो, फिर भी ब्रह्मचर्य से रहो। मावस पूर्णमासी है, एकादशी है, कोई व्रत है, कोई उत्सव है, ब्रह्मचर्य से रहो। और कहीं तीर्थ में गए हो, ब्रह्मचर्य से रहो। और घर में कोई मेहमान आए हैं या घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बड़े बूढ़े तकलीफ पा रहे हैं, उस समय ब्रह्मचर्य से रहो। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी किताब में अपने जीवन को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि जब मेरा बूढ़ा बाप मर रहा था, तब भी मैं स्त्री का संग कर रहा था। ये मेरे जीवन का पतन था। उन्होंने अस्वीकार किया। लोग स्वीकार नहीं करते। मनुस्मृति कहती है कि मनुष्य अपने जीवन में पतन को प्राप्त होता है जब जहाँ उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए वहाँ वो ब्रह्मचर्य से नहीं रहता, तो उसकी ऊर्जा का पतन हो जाता है। और जब सुबह या सांझ हो, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो या दोनों बखत मिल रहे हो, उस समय भी मनुष्य को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। आजकल की तो पिक्चरों ने सिखाया कि पत्नी आए सुबह सुबह बाल धोकर और गीले बाल से मुंह पे छींटा मार करके जगाए, जबकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि बाल की छींटा अगर किसी पुरुष के होठों से होकर चले जाती है तो वो उस पुरुष की आयु समाप्त हो जाती है, वो अल्पायु हो जाता है। और अभी नई नई पिक्चर देखेंगे तो पुरानी पिक्चरों में तो पत्नी हीरोइन जगाती थी बाल की छींटा मार के, अब नई पिक्चरों में हीरो जगाता है बाल की छींटा मार के कि मैं जग गया हूँ, कॉफी बना दी है, जग जाओ। सो वो हीरोइन जगती है। फिर आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा कलयुग में काम वासना का वर्चस्व होगा, मनु महाराज कहते हैं, और इससे मनुष्य की ऊर्जा का पतन होगा। कश्यप मुनि ने कहा, दीदी इससे तुम्हें इंद्र जैसा बेटा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें राक्षस पुत्र प्राप्त होगा, असुर पुत्र प्राप्त होगा। क्योंकि दंपति के जीवन में आशीर्वाद से जो संतान होती है, पवित्रता से, मर्यादा से जो संतान होती है, वो संतान ही भगवदीय बनती है। जो वासनाओं के बल पर उत्पन्न होती है, वो संतान तो आसुरी ही होती है। यही अंतर है देवताओं में और राक्षसों में। देवताओं की उत्पत्ति और राक्षसों की उत्पत्ति, इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है।